अस्सलाम वालेकुम। शायद ही कोई ऐसा होगा रमज़ान में ख़ास तौर पे जिसको समोसे ना पसंद हो या क्रेविंग ना हो। तो आज मैं आपके लिए उसी का मिनी वर्ज़न लेकर आई हूँ, टैनी समोसा की रेसिपी। ये बहुत ही मतलब जैसे कि आप इफ्तार पार्टी वग़ैरह में इसको बनाएँगे ना, तो एक तो ये यूनिक देखने में भी बहुत टेम्प्टिंग खूबसूरत लगते हैं, और दूसरा और आपके ना स्टार्टर को ना एक नई जो जान दे देगा और बहुत एन्जॉय करेंगे आपके सब दोस्त वग़ैरह। तो सबसे पहले मैं इसका फिलिंग रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने 2 चम्मच घी के अंदर 1 अदद प्याज़ को इस तरह फिलिंग बनाएँगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और क्वांटिटी भी एक्यूरेट बताऊँगी ताकि रमज़ान में आप अच्छे से ना इसको बना सकें। प्याज़ पिंक पिंक हो गया ना, तो इसके अंदर मैंने ना क्रश किया हुआ हाथों की मदद से, हथेलियों की मदद खुश्क धनिया शामिल किया है। तो इसको इससे फ्लेवर जो होता है इसका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है हथेलियों के गरमाहट से ना। तो ये इसे ऐसे ही शामिल कीजिएगा। ज़ीरा शामिल किया है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब ही, और अजवाइन 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर अजवाइन शामिल की है। ये समोसे जो है ज़्यादा हेवी नहीं होंगे, लाइट वेट होंगे बिल्कुल। और क्वांटिटी जैसे बड़े समोसे हैं अक्सर रहता है कि हाई इतना बड़ा समोसा इतनी ज़्यादा कैलोरीज़, तो ये आप इसको एक एन्जॉय कर सकते हैं, साथ बाकी भी थोड़ा-थोड़ा स्टार्टर जो है वो एन्जॉय कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर रोस्ट किया है ताकि हल्की-सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक और 1 अदद हरी मिर्च थी, ये इसको भी बारीक-बारीक काट के ये शामिल कर दी है। इसको भी थोड़ी देर तक मैं इसको भूनूँगी। उसके बाद इसके अंदर ना हम मसाले शामिल कर देंगे। हल्दी जाएगी इसके अंदर 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून के करीब मैं बता रही हूँ आपको, ये तकरीबन ये 1 पाव जो है मसाला है। तो हाफ़ टी स्पून मैंने दादर मिर्च और हाफ़ ही टीस्पून मैंने लाल चिली पाउडर मैंने यूज़ किया है। और इसके अंदर एक-एक आलू जो बॉयल किए हुए रखे थे ना, उनको एक-एक करके शामिल कर दूँगी, मैश करती जाऊँगी साथ-साथ। अच्छे से मसाला भी कोट हो जाएगा और आलू में जो नमी वगैरह होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह हम सब मसाले को जो है आलूओं को मैश करके इसके अंदर शामिल करेंगे। तो फटाफट जाके आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके बताया करें आप किस शहर से, किस फिर जो है अलग इलाके से देखते हैं, अच्छा लगता है। तो इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे आलू मैश हो चुके थे। फिर ना मसाले को आप इसको 1 दिन पहले बना के रेडी कर सकते हैं। ये छोटे समोसे हैं तो इनमें फिलिंग भी बहुत ही कम ऐड होती है। तो इसको लास्ट में मैंने इसके अंदर गरम मसाला और धनिया पुदीना, जैसा कि जाता है रेसिपी में, आप धनिया भी शामिल कर सकते हैं। तो पुदीना फ्रेश जो है ना, अच्छी खुशबू आती है। इसको मिक्स करके ये हमारी फिलिंग बन के रेडी हो चुकी है। अब हम डो की तैयारी करते हैं। डो के लिए मैंने हाफ़ केजी ये मैदा लिया था। तो इसको अगर आपके गुठली बनी हुई ना, तो उसको छान लीजिएगा। तो इसके अंदर मैंने अजवाइन शामिल किया है, वो भी हथेलियों की मदद से ही, ताकि थोड़ी-सी उसके अंदर फ्लेवर एनहांस हो जाए। और कलौंजी शामिल की है, और उसके बाद घी शामिल किया है। घी इतना शामिल करना है आटा अच्छे से ना मोइन हो जाए, और इसको नमक भी शामिल किया था इसके अंदर मैंने, तो वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब जो है हाफ़ केजी में मैदे में। और इसको ऐसे अच्छे से मसल लेना है आटे को और घी को। तो ये अच्छे से ना बिल्कुल इसकी जब हम मुट्ठी बनाए ना, इस तरह ये देखिए ये टेक्सचर में आ जाना चाहिए, तब हमारा जो है ना डो रेडी होती है। इसको हम तब ना पानी हल्का-हल्का लगा के तो इसको इकट्ठा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नरम नहीं करना डो को, इस बात का ध्यान रखना है, जितना हो सके मुमकिन हो सके आपने हार्ड डो जो है वो गूँथनी है, क्योंकि जब आप इसको रेस्ट भी देंगे ना, उसके बाद भी ये नरम हो जाएगा। इसको हम आटे को इकट्ठा करके अच्छे से जो है इसको हम इसी तरह ये देख सकते हैं किस तरह मैं गूँध रही, इसी को इकट्ठा कर के गूँध लेना है। जब ऐसे टेक्सचर में आ जाएगा तो इसको 10 मिनट के लिए ना आपने रेस्ट देनी है। तो ये देखिए इसका ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इसको 10 मिनट रेस्ट देंगे थोड़ा और ये नरम हो जाएगा। फिर हम इसको जो है कट कर लेंगे इसके पेड़ों की शेप में। तो ये 10 मिनट के बाद मैंने इसको 2 में डिवाइड कर लिया, 2 पोर्शंस में। तो इसको हम एक को ना थोड़ा ना रोल कर लेंगे, थोड़ा राउंड शेप लंबा-लंबा ना। तो उसके बाद उसको कट कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी हमारे पेड़े बनाने की, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही उसको हम बेसबी शक्ल में बेलेंगे, राउंड नहीं बेलेंगे, इसकी जो है ना पट्टी को हम थोड़ा बेसबी में बेलेंगे। इस तरह ये देख सकते हैं वो खुद ही पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको इसी दूसरे को भी मैं इसी तरह ही तैयार कर लूँगी काट के। इस तरह रेडी करके साइड पे रखना है, और फिर हमने इसको फिलिंग करके रेडी कर लेना है। ये काम आप 1 दिन पहले भी इफ्तार पार्टी से या किसी की हेल्प भी ले सकते हैं तो कर सकते हैं ईज़िली। इंशाल्लाह आपको बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत एन्जॉय करेंगे ये रेसिपी को। तो बेलने की मदद से इसको ना ये देख सकते हैं थोड़ा बेसबी शक्ल में मैंने इसको
बेल लिया है और इसकी फोल्डिंग भी बहुत ईज़ी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने पहले भी आपको बनानी सिखाई हुई है समोसों की, पहले भी फोल्डिंग कैसे करते हैं। तो इसको काट के ना हाफ में, तो इसके ना पानी लगा लेंगे किनारों में, चारों किनारों पे। तो इसको बाद इस तरह इसको फोल्ड करना है। देखिए कितना खूबसूरत कोना बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम इसको इस तरह हाथ में लेंगे और फिलिंग करेंगे। इस पॉइंट पे आपने इसकी फोल्डिंग चेक कर लेनी है कि किस तरह की है मैंने। अगर ज़्यादा आप बिल्कुल ही बिल्कुल साथ ही प्रेस कर देते हैं ना, तो वो फिर समोसा बहुत ही लंबा बन जाता है। इस तरह करेंगे ना तो समोसा आपका खड़ा-खड़ा रहेगा। ये देख सकते हैं किस तरह ये बैठा-बैठा हमारा ना जो है उसको बिल्कुल भी नहीं लेटा होगा, खड़ा समोसा हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये सारे मैंने इसी तरह रेडी कर लिए हैं। तकरीबन ये आधे घंटे में मेरे सारे समोसे बनके रेडी हो चुके थे। तो इनको मैं फ्राई करके दिखाऊँगी किस तरह फ्राई करना है। मैंने बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में इसको शामिल नहीं किया है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आप ज़्यादा हॉट ऑयल में जो समोसों को शामिल कर देते हैं, तो आपके समोसे पे बबल आते हैं, वो सही से कुक नहीं होते हैं, अंदर से मैदा कच्चा रह जाता है। तो ये याद रखना है आपने, नीम गरम ना तेल में ही समोसे ऐड करने हैं और मीडियम आँच पर ही इसको कुक करना है। और कुछ देर इसको आपने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो जब इसके एक तरफ से ना ये ऊपर से नज़र आने लग जाए कि इसकी क्रस्ट जो है ना वो थोड़ी व्हाइट हो गई है, थोड़ी कुक हो गई है, तो उसके बाद इसको छलनी से या किसी भी दूसरे चम्मच से ना इसको हल्का-हल्का ना थोड़ी-थोड़ी देर बाद घुमाते जाना है राउंड-राउंड। इससे ये होगा कि समोसे में इक्वल कलर आएगा और बिल्कुल खस्ता परफेक्ट बन के रेडी होंगे। ये इसी तरह बस हल्के-हल्के हाथों से ना अपने राउंड-राउंड घुमाते जाना है। देखना इसके ऊपर बिल्कुल एक जैसा कलर आएगा और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लज़ीज़ ये हमारे समोसे बन के रेडी हुए थे। आप इनको समोसा चाट के लिए बनाना चाहते हैं तो भी ये क्वांटिटी, ये साइज़ जो है परफेक्ट है समोसों का। आप इससे इनके समोसा चाट भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह इस रमज़ान इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा अपना फीडबैक। बच्चे इसको देख के बिल्कुल खुश हो जाएँगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारे समोसों पे ना इक्वल सा ना ये गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे अपनी किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर। तो मिलती हूँ किसी ऐसी ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। तो अपना ध्यान रखिएगा, रमज़ान को दिल खोल के जो है एंजॉय करें उसकी रहमतों को, बरकतों को। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।